प्रणाम। कार्तिक मास के इस पवित्र अवसर पर आज चर्चा करेंगे पौराणिक कथाओं में से 5 कहानियों की। ये कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पौराणिक कथाएं हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती हैं। तो ये जो 5 कथाएं हैं उनमें से सबसे पहले जो कथा है वो है शालिग्राम कथा। दूसरा जो है वो है कृष्ण का ही एक दामोदर लीला। तीसरी जिस कथा की मैं बात कर रही हूँ वो है दीपदान। चौथी देवोत्थान एकादशी या फिर जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। और 5वां जो है वो है त्रिपुरारी कथा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शालिग्राम कथा को। जैसा कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो ये कहानी जो है वो तुलसी पूजन से ही जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक वृंदा नाम की बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जिनके पति जो थे वो असुर थे, जिनका नाम था जलंधर। लेकिन वृंदा जो थी वो बचपन से ही विष्णु की भक्त थी और बहुत बड़ी पतिव्रता नारी भी थी। और जलंधर जो थे वो शिव जी के त्रिनेत्र से जन्मे थे, तो और बड़े ही पावरफुल थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनमें बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया और वो धीरे धीरे पूरे दुनिया को जीत गया अपने अहंकार में और विष्णु लोक को भी साधने लगा। सारे देवता दौड़ते हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने विष्णु देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि विष्णु देव, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि नाश हो जाएगा, तो आपको कुछ करना होगा। विष्णु देव ने तुरंत ध्यान किया और उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वृंदा, उनका ऐसा प्रताप है कि इसकी वजह से जलंधर को शिव भी जो है वो नहीं मार पा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है विष्णु पुराण का लीला, जहाँ विष्णु जो है वो छल कर रूप जो है वो जलंधर का लेकर वृंदा के पास पहुँचते हैं और मनस तौर पे, मानसिक तौर पे एक क्षण के लिए वृंदा जो है वो विष्णु को मान लेती हैं जलंधर, और उसी क्षण वहाँ शिव उनका वध कर देते हैं। और तुरंत जब वृंदा को ये रियलाइज़ होता है कि उनके जो आराध्य हैं उन्होंने उन्हें छला है, तो वो बड़ी क्रोधित होती हैं और वो श्राप देती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे आराध्य थे, आपने मेरे साथ ऐसा किया और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी वक्त जो है वो शालिग्राम के रूप में हो जाएंगे। और जब वृंदा जो है वो अपना देह त्याग करती हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थी, तो उनका पुनर्जन्म होता है एज अ तुलसी। और विष्णु देव उन्हें कहते हैं कि आपकी चैस्टिटी जो है वो टूटी नहीं है, आपका जो पतिव्रता है वो डिवाइन है, और इस पृथ्वी पे जब तक विष्णु जी की पूजा होगी, तुलसी जो है उसके पवित्रता जो है वो बरकरार रहेगी। किसी भी चीज़ को पवित्र करने के लिए तुलसी का उपयोग होगा, तुलसी विवाह की जाएगी, और यही जो है वो आपको शालिग्राम की कथा है। चलिए अब बढ़ते हैं एक दूसरे बहुत ही ब्यूटीफुल लीला की तरफ। हालांकि कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण यशोदा माँ एक बार दूध जो है वो गर्म कर रही थी और इधर कृष्ण जो है वो माखन चोर, वो मटके को जो है मटके से माखन खा रहे थे और उसी दौरान वो मटका फूट गया और यशोदा माँ बिल्कुल ही तंग हो गई और उन्होंने कहा, आज तो मैं कृष्ण तुझे रस्सी से बांध दूँगी। तो जो दामोदर होता है, ये जो शब्द है वो दामोदर का जो अर्थ है वो रस्सी है, रस्सी से बांधना, इसे हम दामोदर कहते हैं। और उन्होंने कहा दामा मतलब रस्सी। तो यशोदा माँ जहाँ कृष्ण को बांधने का कोशिश करती थी तो वो 2.5 इंच जो है वो छूट जाता था। वो परेशान हो गई, उन्होंने 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास किया, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण कहीं बंधने वाले। और फिर उन्होंने थक हार के बोला, अब कान्हा, अब तू ही अपने आप को बांध ले। और फिर प्रेम में कृष्ण जो है वो बंध जाते हैं। तो ये है ये भी कथा जो है वो कार्तिक मास में ही हुई थी। और अब चलिए बढ़ते हैं दीपदान की कथा पे। बड़ी ही ब्यूटीफुल कथा है ये, विष्णु पुराण की कहानियाँ हैं। अच्छा लगता है, आप फ्री टाइम में अगर थोड़ा थोड़ा ही सुने तो कुछ
ज्ञान भी बढ़ता है। तो दीपदान की कथा इस तरीके से है कि एक बार एक जूता बनाने वाला जो था वो सबको देख रहा था कि लोग जो है वो दिया जला रहे हैं। फिर उसके मन में एक विचार आया, हालांकि जूता बनाने वाला तो आप जान ही रहे हैं चमड़े का काम करता है, लेदर का काम करता है, तो उसका जो कर्म है वो क्या होगा। तो लेकिन उसने एक काम किया, उसकी इच्छा हुई कि वो भी एक मिट्टी का दिया जो है वो मंदिर में जलाए, और उसने कार्तिक के महीने में एक दिया जो है वो जलाया। और जब यमराज आए और उन्होंने कहा कि अब तेरा नर्क जाने का समय होगा, तो जो देव है उन्होंने उसे रोका और कहा, अरे इसने तो कार्तिक मास में दीप का दान किया है, इसीलिए इसे जो है स्वर्ग या विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। आप देखते होंगे, आप अगर कभी कार्तिक दीपदान का जब समय होता है तो आप अगर बनारस जाएं, 80 घाट अगर आप जाएं, वहाँ एक दुर्गा कुंड है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे इतना सुंदर, गंगा घाट हो चाहे दुर्गा कुंड हो, उसको उस कुंड के आसपास जो है वो चारों तरफ दिया, हालांकि अब तो बहुत और भी जगह हैं, लेकिन पहले जो था वो सिर्फ वहाँ पे आपको चारों साइड बहुत अच्छे से दिया का जला हुआ दिखेगा। और ये कहानी इसी तरीके से जो है वो प्रचलित है। चौथा जो कहानी है वो देवोत्थान एकादशी का। आप जानते हैं 4 महीने जो है वो विष्णु जी जो है वो निद्रा में होते हैं, और देवोत्थान एकादशी के दिन ही जो है वो जगते हैं। तो ये दिन तो ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है। एकादशी ऐसे भी जो है पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, और इस दिन तो हमारे विष्णु भगवान को कहा जाता है कि वो निद्रा से उठे थे, और उसी दिन से जो है वो कोई भी अच्छा कार्य जो है वो हम करते हैं। और एक और कहानी है जो विष्णु जी से जुड़ी हुई नहीं है, वो शिव जी से जुड़ी हुई है, और वो कहानी है त्रिपुरारी कथा। देखिए 3 असुर जो थे उन्होंने 3 लोक में अपना सिटी बोलिए या नगर बनाया था, त्रिपुर नाम से, आकाश में, पृथ्वी पे, इस तरीके से उन्होंने 3 जगह बनाया था। और शिवजी ने अपनी एक धनुष से उस तीनों नगरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूर्णिमा के दिन। जो कार्तिक मास का पूर्णिमा होता है उस दिन उन्होंने उस तीनों नगर को एक ही वाण में ध्वस्त कर दिया था, और इसीलिए जो है वो शिवजी को हम त्रिपुरारी के नाम से जानते हैं। और ये घटना भी जो है वो कार्तिक मास के पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इन कहानियों को पसंद कर रहे हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी रिमार्क्स आप ज़रूर लिखें। आपके हर रिमार्क्स, आपके हर कमेंट का, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, मुझे इंतज़ार रहता है। मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ। चलिए, आप सबों को सादर प्रणाम।